हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरे वीडियो से भी अपडेट होंगे। आइए हम लोग थोड़ा सा टाइम एंड वर्क को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, अपने कहानी को थोड़ा सा आगे लेकर चलते हैं। आइए देखते हैं अगला जो क्वेश्चन कह रहा है, अगले टाइप का। इसमें आपसे परसेंटेज भी पूछा गया है। ठीक है, इसके पहले जो देख रहे थे उसमें परसेंटेज टाइप का कोई क्वेश्चन नहीं था। इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा परसेंटेज को लेकर भी, परसेंटेज को इसमें इंक्लूड करके भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसको कैसे बनाएंगे देखा जाए। कह रहा है 20 men कैन कंप्लीट वर्क इन 12 days वर्किंग 7 hours पर डे। In how many days will 24 men complete 40% of the work working 14 hours per day? कह रहा है 20 आदमी प्रतिदिन 7 घंटे काम करके किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर लेते हैं। 24 आदमी प्रतिदिन 14 घंटे काम करके 40% काम कितने दिन में समाप्त करेंगे? याद होगा हम लोगों को कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था M1 D1 H1 या फिर इसी को T1 लिख रहे थे, T1 और E1 बट्टा W1 इज इक्वल टू लिख रहे थे M2 D2 T2 E2 बट्टा W2। इस फॉर्मूला पे हम लोग पढ़ रहे थे और ये भी क्वेश्चन इसी फॉर्मूला पे है। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं, इसी फॉर्मूला पे बनाते हैं। कह रहा है इसमें क्या है जी, मैन है। ठीक है, मतलब ये किस पे जो है वही लेंगे। मैन है, डे है तो D1 लेंगे, टी है तो T1 लेंगे और बट्टा वर्क है तो W1। ठीक है, यानी इसमें ई एफिशिएंसी नहीं है तो यहाँ से होगा M2 D2 और T2 और बट्टा में यहाँ से W2। ठीक है, अब हम देखते हैं इसी फॉर्मूला पे हम लोगों को वैल्यू रखना है। M1 कितना दिया है जी, तो 20 मेन। 20 मेन काम कर रहा है कितने दिन में, D कितने दिन में कह रहा है जी, तो 12 दिन में। टाइम कितने दिन, यानी 7 घंटे। टाइम कितना है जी, 7 घंटे पर डे। इज इक्वल टू, यहाँ पे ध्यान देंगे, इज इक्वल टू यहाँ पे M2 D2 T2। ठीक है, M2 कितना है जी, मैन है 24। मैन कितने हैं जी, 24 मैन है। उसके बाद से यहाँ पे कितने आवर करना है पर डे। D2 हम लोग को नहीं पता है कितने दिन में समाप्त होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे टाइम पता है 14 आवर। W2 कह रहा है यहाँ पे 40%। अब ध्यान देना है 40% वर्क करना है तो हम लोग क्लियरली यहाँ पे मान लेंगे कि पहले वर्क कितना था जी, 100 था, तो अभी कितना करना है जी, 40 करना है। ठीक है, पहले 100 था तो अभी कितना करना है जी, 40 करना है। हालांकि हम लोग अगर 40% का ऐसे डायरेक्ट वैल्यू लिखें, 40% का, तो आता है 2/5। तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि पहले काम किया गया था 5, अब करना है 2। पहले किया गया था 5, अब करना है 2। तो 100 के जगह पे हम लोग 5 रख सकते थे और 40 के जगह पे 2 रख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी अगर हम लोग परसेंटेज नहीं पढ़े हैं तो हम लोग 100 और 40 मान के ही बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये भी कोई ज़्यादा कैलकुलेटिव नहीं है क्योंकि ये और आसान होता है, ये ऐसे तुरंत कट जाएगा। ठीक है, ये कट गया, यहाँ से 1 0 से 1 0 ये भी कट गया। अब यहाँ से ध्यान दिया जाए, ये 12 दूना 24 से 24 कट गया। ठीक है, और 7 दूना 14, मतलब यहाँ पे जो आया ये कितने दिन लगेंगे जी, यहाँ पे, और यहाँ से कट गया 2 से 2 बार में, मतलब हमारा जो D2 आया, D2 कितना आया जी, सिर्फ 2 डेज। D2 कितना आया जी, सिर्फ 2 डेज, यानी 2 दिन में ये काम क्या करेंगे जी, कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, 2 दिन में इस काम को ये लोग कंप्लीट कर देंगे। तो इस तरह से हम लोग इस तरह के क्वेश्चंस को बना सकते हैं और इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। हम लोग इसी फॉर्मूला पे सारे कंसेप्ट को बनाएंगे, बहुत सारे कंसेप्ट को बनाएंगे। ठीक है, सभी कंसेप्ट नहीं, कुछ अलग अलग पे है, इसको जल्दी बना लेना है। फिर हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन बदलते हैं। ठीक है, इसमें डाटा चेंज करते हैं, डाटा चेंज करते हैं। यहाँ पे 24 men कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 days
working 8 hours per day, in how many days will 36 men complete 60% of working 18 hours per day, working 18 hours per day। क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ से, इसमें किया गया है 24 आदमी यानी 24 आदमी किसी काम को 8 घंटे काम करके किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर देते हैं। तो कह रहा है 36 आदमी प्रतिदिन 18 घंटे काम करके 60% काम कितने दिन में समाप्त करेंगे, 60% काम कितने दिन में समाप्त करेंगे। जल्दी जल्दी बनाया जाए। जल्दी से बनाया जाए। आइए, आप लोग का आंसर आ गया होगा। आइए देखा जाए क्या कह रहा है जी कि 24 आदमी, तो M1 24 है, ठीक है। 24 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिन में जी, तो 12 दिन में, ठीक है। इज इक्वल टू कह रहा है कि 36 आदमी 18 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिन में करेंगे पता नहीं है, ठीक है। वर्क यहाँ पे दिया हुआ है 60%, ये 60 है तो फिर ये 100 होगा, ठीक है। ये 100 तो ये 60 काम इसमें करना है। तो अब यहाँ से बताना है कि कितने दिन में काम समाप्त होंगे, ठीक है। तो यहाँ से 1 0 से 1 0 कट कर देते हैं, 1 0 से 1 0 कट कर दिए। अब यहाँ से हो गया ये 6 18, ठीक है। यहाँ से 12 36, 3 24, यहाँ से आ गया D2 बराबर आ गया 8 28 64 और बट्टा में 10 तिहाई 30, ठीक है। 8 28 64 बट्टा 30। तो इसको हम लोग कर सकते हैं पॉइंट में 3 से भाग दे देंगे, सॉरी पॉइंट में तो नहीं, तो इसको फिर कटा लेते हैं, और या फिर यहीं पे हम लोग कटा सकते हैं, ठीक है। यहीं पे हम लोग तब और कटा लेते हैं, क्या दिक्कत है। 5 से 5 दूना 10, सॉरी 4 से सॉरी 2 से 2 5 10 और 2 चौका 8, तो यहाँ से 8 चौका 32, 8 चौका 32 और बट्टा में 5 तिहाई 15। यहाँ पे आ जाएगा 2 होल 2 बाई 15 डेज, 2 होल 2 बाई 15 डेज में इस काम को हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। वो लोग कंप्लीट कर देंगे 60% काम का। आइए जरा सा इसमें थोड़ा सा डाटा चेंज करते हैं। अगर ये काम ऐसे लिखा होता, ठीक है, ये 60% के जगह पे ये दिया होता 3/5, ठीक है। क्या दिया होता जी, 3/5 काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, तो कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन दिया गया है 3/5, तो कैसे बनाएंगे, जल्दी जल्दी बनाया जाए। आशा है आप लोगों से बन गया होगा। देखा जाए, यहाँ पे कह रहा है सेम क्वेश्चन है, 24 आदमी 8 घंटे काम करके 12 दिन में समाप्त करते हैं। यहाँ पे 36 आदमी 18 घंटे काम करके कितने दिन में काम करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या है जी, 3/5 काम करते हैं, मतलब यहाँ पे एक काम होगा, यहाँ पे ले लेंगे 3/5, यहाँ पे ले लेंगे 3/5। तो यहाँ पे 5 को हम लोग ऊपर भेज देते हैं यहाँ पे, ठीक है। 3/5 मतलब 3 यहाँ पे और 5 को ऊपर भेज देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है,
ठीक है, इसको हम लोग ऊपर भेज सकते हैं। आइए देखा जाए, इसको घटा लेते हैं। 3 से 3 छक 18, ठीक है। यहाँ से हम लोग घटा लेते हैं 12 तिहाई 36, ठीक है, 12 तिहाई 36, 6 चौका 24, 6 चौका 24। अब यहाँ से हमारा आ जाएगा D2, 8 चौका 32, ठीक है, 32/15 मतलब 2 होल 2/15 डेज, मतलब वही आंसर आने वाला है जो पहले था। तो इसमें मैंने चेंजिंग क्या किया था जी, बस चेंजिंग यहाँ पे 60% का वैल्यू रख दिया था मैंने 3/5, ठीक है, 60% का वैल्यू मैंने 3/5 रख दिया था। यही कारण है कि आंसर उतना ही आया, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग कुछ भी, या तो ऐसे आंसर आए या तो ऐसे क्वेश्चन पूछे या फिर परसेंटेज में पूछे, बात वही है, ठीक है। तो ऐसे ही आंसर आने वाला है। तो इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। आइए जरा क्वेश्चन चेंज करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन चेंज करके हम लोग बनाते हैं, अलग टाइप का थोड़ा सा लिखते हैं, हालांकि यही है। देखा जा रहा है, अगर क्वेश्चन आ जाता है यहां से, X man can complete a work in X days, working X hour per day. In how many days will Y man complete in how many days will Y man complete Y man in how many days X man can complete a work in X days, working X hour per day. In how many days will Y man complete the work on working Y hours per day? On working Y hours per day. देखा जाए, क्वेश्चन हमने चेंज कर दिया। X आदमी प्रतिदिन X घंटे काम करके किसी कार्य को X दिन में समाप्त कर देते हैं। Y आदमी प्रतिदिन Y घंटे काम करके उसी काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आ रहा है एक्स मैन कैन कंप्लीट। कभी कभी ऐसा क्या होता है कि कुछ बच्चे ऐसे क्वेश्चन ही देख के उन लोगों को लगता है कि नहीं बनेगा और छोड़ के चले जाते हैं, इस बोलते इसमें वैल्यू दिया ही नहीं, हम क्या बनाएंगे, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग किसी भी तरह का क्वेश्चन आए बना सकते हैं, तभी वो दिया गया है, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि एक्स आदमी प्रतिदिन एक्स घंटे काम करके किसी कार्य को एक्स दिन में समाप्त कर देते हैं। वाई आदमी प्रतिदिन वाई घंटे काम करके उसी काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। हम लोग देखते हैं, कह रहा है मेन की जगह पे एक्स मेन दिया है, ठीक है, इनटू में फिर कह रहा है कि एक्स डे काम कर रहा है, प्रतिदिन एक्स घंटे काम करना है। यहाँ पे फिर कह रहा है कि वाई आदमी है, वाई घंटे प्रतिदिन काम कर रहा है, तो कितने दिन में काम करेंगे। तो क्लियरली यहाँ से पता चल रहा है कि जो D2 है ये क्या आ जाएगा जी, x³/y², x³/y², मतलब इतने डेज में ये काम को क्या करेंगे जी, कंप्लीट करेंगे। हो गया आंसर, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखा जाए, एक बार फिर से देख लेते हैं। कहता है एक्स मेन एक्स दिन काम करते हैं एक्स आवर पर डे, ठीक है, हो गया। फिर कह रहा है वाई मेन वाई डेज काम करते हैं, वाई घंटे काम करते हैं, बट कितने दिन करेंगे ये पता नहीं है, D2। अब यहाँ से हम लोग क्लियरली D2 निकाल लेंगे, ये हो जाएगा x³ तो D2 = x³/y², ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को बना सकते हैं और ऑप्शन में ऐसा मौजूद रहेगा, ठीक है, ऑप्शन में ऐसा मौजूद रहेगा। हम लोग कभी कभी इस तरह का क्वेश्चन ऐसे ही देख के क्या कर देते हैं जी, छोड़ देते हैं, लेकिन क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़ना है। आइए थोड़ा सा इसमें और चेंज करते हैं। एक्स मैन कैन कंप्लीट अ वर्क इन एक्स डेज, वर्किंग एक्स आवर, वर्क मैन कंप्लीट
एक्स मैन कैन कंप्लीट एक्स यूनिट वर्क। ठीक है, यहां पे क्या कर लेना है, एक्स यूनिट वर्क। यहां पे ध्यान देना है, एक्स मैन कैन कंप्लीट एक्स यूनिट वर्क इन एक्स डेज, वर्किंग एक्स आवर पर डे। इन हाउ मेनी डेज विल वाई मैन कंप्लीट, वाई मैन कंप्लीट द वर्क on working 9 hours per day। देखा जाए, in how many days y man complete y unit of work on working y hours per day। नेक्स्ट देखा जाए, एक आदमी प्रतिदिन x घंटे काम करके किसी कार्य को किसी कार्य को नहीं, यहाँ पे x इकाई कार्य को x दिन में समाप्त कर देते हैं, तो y आदमी प्रतिदिन y घंटे काम करके y इकाई काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, y इकाई काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। आइए देखा जाए, इसको भी हम लोग इस पे रखते हैं। ठीक है, सेम बात है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां पे हम लोग रखेंगे, क्या कह रहा है जी, कि एक्स मैन एक्स दिन काम करते हैं प्रतिदिन, एक्स आवर, और वर्क है एक्स यूनिट वर्क कर रहे हैं। ठीक है, फिर क्या कह रहा है कि एक्स, यहाँ पे फिर कह रहा है कि वाई आदमी काम कर रहे हैं। ठीक है, वाई आदमी काम कर रहे हैं और कितने दिन कर रहे हैं पता नहीं है, जबकि वाई घंटे प्रतिदिन कर रहे हैं और वाई यूनिट काम इन लोगों को करना है। तो फिर क्या, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक्स से एक्स कट गया। ठीक है, एक्स से एक्स कट गया, वाई से वाई कट गया, यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे, ये हो गया एक्स स्क्वायर इजकल टू वाई इंटू डी टू। तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे कि डी टू इजकल टू एक्स स्क्वायर बाई वाई, आंसर डी टू इजकल टू एक्स स्क्वायर बाई वाई, आंसर। ठीक है, यानी इतने दिन में ये लोग क्या करेंगे जी, इतने दिन में ये काम को कंप्लीट कर देंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग ऐसे बना सकते हैं। देखा जाए, इसमें एक और थोड़ा सा चेंजिंग कर देगा, थोड़ा सा चेंजिंग ये करेगा कि यहाँ पे पूछ देगा, ये वाई हटा देगा। ठीक है, कंप्लीट द वर्क ऑन वर्किंग वाई आवर्स पर डे। यहाँ से क्या कर रहा है, ये वाई घंटे प्रतिदिन काम करके उसी काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, उसी काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। बनाया जाए, जरा सा जल्दी बनाया जाए। आइए देखते हैं, बन भी गया होगा। ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, इसको भी हम लोग वैसे ही बनाएंगे। देखा जाए, क्या क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स मैन कंप्लीट कर रहा है, कितना जी, एक्स मैन कंप्लीट कर रहा है, एक मिनट थोड़ा सा गड़बड़ हुआ क्या, नहीं कुछ नहीं। एक्स मैन कंप्लीट कर रहा है एक्स डेज में प्रतिदिन एक्स आवर करके, और एक्स काम कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पे पूछेगा कि वाई आदमी, ठीक है, वाई आदमी प्रतिदिन वाई घंटे काम करके कितने दिन में पता नहीं है। ठीक है, उसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, समाप्त कर रहे हैं। उसी काम को मतलब काम कितना है जी, एक्स है, काम कितना है जी, एक्स है। उसी काम को कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है। तो अब इस एक्स से तो कोई मतलब ही नहीं है, आ समझ में, अभी से ये तो एक्स एक्स कट ही जाएगा। तो जब उसी काम को कंप्लीट करना है तो हम लोग इस काम को लिखें या फिर नहीं लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब यहाँ से हम लोग को क्या करना है जी, d2 बराबर हो जाएगा, ये एक्स 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 क्यूब हो जाएगा, और ये है वाई स्क्वायर, मतलब इतने दिन में काम को क्या कर देगा जी, कंप्लीट करेगा।
आइए जरा सा देखते हैं, इसी में थोड़ा सा और चेंज करते हैं। कह रहा है एक्समैन कैन कंप्लीट एक्स यूनिट ऑफ वर्क इन एक्स डेज वर्किंग एक्स आवर पर डे इन हाउ मेनी डेज। और यहाँ पे चेंज हम लोग करेंगे हाउ मच वर्क, हाउ मच work will be completed, how much work will be, how much work will be completed how much work will be completed by y man in y days, y man in y days working y hours पर डे, वर्किंग y आवर्स पर डे। अगर क्वेश्चन क्या आ गया कि x आदमी प्रतिदिन x घंटे काम करके x इकाई कार्य को x दिन में समाप्त कर देते हैं, y आदमी प्रतिदिन y घंटे काम करके प्रतिदिन y आदमी प्रतिदिन y घंटे काम करके y दिन में कितना काम करेंगे, कितना काम करेंगे। यहाँ पे वर्क पूछ रहा है, यहाँ पे क्या पूछ रहा है जी, वर्क पूछ रहा है। आइए इस क्वेश्चन को भी बना लेते हैं हम लोग, ठीक है। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। आइए, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, सेम तरह का ही वर्क है, सेम तरह का ही यहाँ पे क्वेश्चन है। यहाँ पे देख रहे हैं, कह रहा है एक्स आदमी किसी कार्य को एक्स घंटे काम करके एक्स दिन में एक्स इकाई काम करता है, ठीक है। फिर कह रहा है कि वाई आदमी वाई दिन में वाई घंटे प्रतिदिन काम करके कितने काम करेगा। तो यहाँ पे W2 कर लेंगे, ठीक है। W2 हम लोग को पता नहीं है, W2 निकालना है, यहाँ पे W2 रख लेंगे। ये x से x खत्म, यहाँ से W2 बराबर कितना आ जाएगा जी, W2 बराबर ये हो गया y क्यूब, और ये जो x में गुणा करेंगे तो x स्क्वायर ये आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये यहाँ पे और ये वाला यहाँ पे, तो ये हो गया आंसर। अरे W2 ये लोग इतना वर्क करेंगे, ये लोग इतना वर्क करेंगे। तो इस तरह से हम लोग इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग डील कर सकते हैं, बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइए हम लोग क्वेश्चन को चेंज करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को हम लोग चेंज करते हैं। इस तरह का क्वेश्चन हम लोगों ने बहुत सारा बना लिया। क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर लेते हैं। देखा जाए, क्वेश्चन कह रहा है A can complete a work in 19 days. In how many days B can complete
5% more work if B is 5% less efficient than A। आइए देखा जाए, कह रहा है ए किसी कार्य को ए किसी कार्य को 19 दिन में कर लेता है, 19 दिन में कर सकता है। बी 5% ज्यादा काम कितने दिनों में करेगा? यदि कितने दिनों में करेगा? यदि बी की क्षमता 5%, बी की क्षमता ए से 5% कम है। यदि बी की क्षमता ए से 5% कम है। आइए क्वेश्चन को देखते हैं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस को पूछे गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एफिशिएंसी वाली भी बात आ गई। ठीक है, यहाँ पे एफिशिएंसी वाली यानी क्षमता वाली बात आ गई, तो हम लोग एफिशिएंसी वाले भी लगा लेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे, कह रहा है कि ए जो है, ए किसी काम को 19 दिन में कर लेता है। ठीक है, ए किसी काम को कितने दिन में कर लेता है जी? 19 दिन में कर लेता है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे जी? यहाँ पे कुछ काम को हम लोगों को मानना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देंगे, काम को हम लोगों को मानना पड़ेगा। यहाँ पे W1 और W2 को मानना पड़ेगा। ठीक है, ये कितना है? उसके साथ साथ हम लोग देखेंगे यहाँ पे B is 5% लेस देन एफिशिएंसी। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे जी? E1 और E2 को भी मानना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देंगे, हम लोग हमेशा ये 100-100 लेंगे। ठीक है, कंपेरिजन ठीक लो, W1 से किया गया है, मतलब ये है क्या जी? ए का एफिशिएंसी अगर 100 है तो बी का एफिशिएंसी कितना होगा जी? 95 होगा, क्योंकि 5% कम है। ठीक है, बी का एफिशिएंसी कितना होगा? कह रहा है बी इज 5% लेस एफिशिएंट देन ए। मतलब कह रहा है कि यदि बी की क्षमता ए से 5% कम है, मतलब इसका एफिशिएंसी 100 होगा तो इसका 95 होगा। ठीक है, यहाँ पे W को हम लोग यहाँ पे 100 मानते हैं, मतलब अगर ये 100 वर्क करता है तो ये कह रहा है कि B कैन कंप्लीट 5% मोर वर्क। ठीक है, B कितने दिनों में 5% ज्यादा काम करेगा, तो इसको काम कितना कराना है जी? 105 काम कराना है। ये 100 काम कर रहा है तो फिर ये 105 करना चाहिए। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे जी? क्लियरली बना लेंगे, फिर से वही लगाते हैं हम लोग। E1 यहाँ से क्या क्या है देखेंगे, हम लोग मिल रहा है D1 और E1 बटा W1। ठीक है, तो फिर यहाँ से भी मिलेगा हम लोग को D2 और E2 बटा W2। ठीक है, तो ये वाला हम लोग लगा लेंगे। अब देखते हैं यहाँ से, ये D1 कितना दिया है जी? तो ये 19 दिन में करता है, इसका एफिशिएंसी है 6, और तो ये काम करता है कितना जी? ये काम करता है 100। ठीक है, यहाँ से D2 क्या कह रहा है? तो D2 कह रहा है कि कितने दिन में करेगा ये पता नहीं है, लेकिन E2 दिया हुआ है हमारा यहाँ से 95, और W2 कितना है जी? तो 105। तो ये हम लोग बना सकते हैं। यहाँ पे ये गया कटपिट, 100 से 100, फिर 19 पचे 95, फिर 5 से कट जाएगा 21। तो इस तरह से यहाँ से D2 बराबर आ गया 21 डेज, यानी 21 दिन में क्या करेगा जी? काम को समाप्त करेगा। 21 दिन में ये उस काम को समाप्त करेगा। ठीक है, तो कंसेप्ट हमारा वही है, बस थोड़ा सा समझने का तरीका बदलना पड़ेगा। ठीक है, सेम कंसेप्ट है, बस यहाँ पे हम लोग देखेंगे कंपैरिजन वाला है
तो 100 मार के हम लोग कंपेरिजन कर लेंगे ताकि बहुत आसानी हो, ठीक है, ताकि बहुत आसानी हो। हालांकि इसको 5% का वैल्यू रख के भी हम लोग बना सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी उससे दिक्कत होगी, उससे आसान है कि हम लोग इस पे कर लें, ठीक है, उससे आसान है कि अभी हम लोग ये 100 मान के कर लें इसको। आइए देखते हैं इस पे थोड़ा सा और चेंज करते हैं इसमें। अगर ये होता, अगर यहाँ पे मैं कर दूँ 18, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 18 कर दूँ और ये 10% कर दूँ, ये हो गया 18 और ई हो गया 10%। आइए बनाया जाए इसको जरा सा, उसी तरह का क्वेश्चन है, ठीक है, उसी तरह का क्वेश्चन है, इसको बना लेना है। कह रहा है ए कैन कंप्लीट वर्क इन 18 days, इन हाउ मेनी डेज बी कैन कंप्लीट 5% मोर वर्क इफ बी इज 10% लेस एफिशिएंट देन ए, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, जल्दी जल्दी बनाया जाए। देखा जाए बन भी क्या होगा। अब यहाँ पे इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, वही काम करेंगे, मानेंगे। अगर इवन उसका 800 है तो जाहिर सी बात है 10% कम होगा उसका एफिशिएंसी दूसरे बी वाले का, बी का एफिशिएंसी 90 होगा, ठीक है। ये जो भी लिखा जा रहा है ये ए का है, ठीक है, ये जो भी लिखा जा रहा है ये बी का, ये ध्यान देना है। अब ध्यान देना है, अगर W1, ठीक है, मतलब ए अगर 100 काम करना है तो इसको तो 105 काम कराना है इससे। आते हैं फिर वही पे हम लोग पहुँचते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया जी, यहाँ से D1 कितना है जी, तो D1 वही 18 दिन, E1 हमने 100 माना है और W1 100 माना है। यहाँ से आ गया D2, ठीक है, और सॉरी D2 कितना है जी, तो D2 हम लोग को पता नहीं है, निकालना है। E2 हमने 90 माना, 90 है, और W2 105 है। तो 100 से 100, 18 बचे, 90 और 5 से 21, तो यहाँ से भी वही आंसर आया जो पहले आया था, ठीक है, यानी 21 डेज। तो इस तरह से हम लोग इन सभी क्वेश्चन को हम लोग बना सकते हैं, या 21 डेज, ठीक है। एक और इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं। अगर ये होता 10% मोर वर्क, ठीक है, 10% मोर वर्क, तो यहाँ से हम लोग कर सकते हैं, बस यहाँ पे सिर्फ क्या करना है जी, 10% ज़्यादा काम करा। एक मिनट, पहले वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ हुआ था, ठीक है, यहाँ पे 10 होना चाहिए था लेकिन हो गया था यहाँ पे हिंदी वाले में, इंग्लिश सही था, ठीक है, इंग्लिश सही था। तो अब यहाँ पे फिर से एक नया क्वेश्चन बना। यहाँ पे ध्यान देंगे, ए किसी कार्य का 18 दिन में कर सकता है, बी 10% ज़्यादा काम कितने दिनों में करेगा यदि बी की क्षमता ए से 10% कम है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, बस कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे 90 और यहाँ पे 110 हो गया, ठीक है, क्योंकि एक इससे 10 काम ज़्यादा कराना है, 10% ज़्यादा कराना है, तो 110 हो गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे जी, बस 110, बाकी वही सेम रहेगा, 18 × 5 = 90, 5 से कटा लेंगे, 5 × 10, 5 × 10, एक दिन और बढ़ गया, ठीक है, ये हो गया आंसर। तो ऐसे हम लोग बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस को भी हम लोग बना सकते हैं। आइए थोड़ा सा क्वेश्चन को हम लोग चेंज करते हैं इसमें, ठीक है। जहाँ पे ये लिखा गया है कि 10% लेस एफिशिएंट, यहाँ पे 10% मोर एफिशिएंट भी लिख सकता है, ठीक है, 10% मोर एफिशिएंट भी लिख सकता है। ए की क्षमता सॉरी बी की क्षमता ए से 10% ज़्यादा है। अब बनाया जाए सेम क्वेश्चन, ठीक है, सेम क्वेश्चन, जहाँ पे मैंने लेस लिखा था वहाँ पे मोर लिख दिया। अब बनाया जाए इस क्वेश्चन को। अब क्या होगा, अब क्या होगा, कुछ नहीं है, ठीक है, यहाँ पे एफिशिएंसी बस चेंज हो जाएगी। एफिशिएंसी कितना हो जाएगा जी, यहाँ पे 10 है तो 10% ज़्यादा मतलब 110 हो गया, ठीक है, बस ये 110 हो गया। तो जहाँ पे मैंने 100 लिखा है, ठीक है, ये 100 है, यहाँ पे 90 लिखा था, तो यहाँ पे क्या कर दूंगा जी, शुरू से एक बार बता देता हूँ,
इस टाइप का, ठीक है। क्या कर रहा है जी, पहले अगर E1 100 मानते हैं ए का, तो E2 का 10 110 होगा, क्योंकि वो 10% ज़्यादा एफिशिएंट है। यहाँ पे इससे 10 ज़्यादा काम कराना है 10%, तो 100 पहले काम था तो 110 हो गया। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं, इस पे रखते हैं D1 कितना जी, तो 18 दिन में काम करता है। E1 कितना है, 100 है, काम कराना है इससे कितना जी, तो 100 ही वर्क कराना है। D2 कितना है पता नहीं है, निकालना है। E2 यहाँ से पता है 110, ठीक है। और यहाँ से W2 कितना है जी, तो 110। W2 कितना है जी, 110, ठीक है। W2 कितना है जी, 110। अब यहाँ से ध्यान देना है, अगर इसको काटे पीटे, ठीक है, काटा पीटी मचा ले यहाँ पे, तो 110 से 110 कट गया, यहाँ से E2 भी 110 है, W2 भी 110 है, ठीक है। ये 100 से 100 कट गया। क्लियरली यहाँ से जो D2 आ रहा है ये 18 दिन ही आ रहा है, ठीक है। 18 दिन मतलब जितने दिन में वो समाप्त करेगा उतने ही दिन में वो भी उतना काम को क्या कर देगा जी, समाप्त कर देगा। अगर यहाँ पे ज्यादा काम और एफिशिएंसी बराबर हो, ठीक है, ज्यादा काम एफिशिएंसी बराबर हो। आ रहा है समझ में? तो यहां से अगर इस तरह का क्वेश्चन हम बनाए हुए हैं, थोड़ा सा याद है, तो अब इस क्वेश्चन को ऐसे बनाने की जरूरत नहीं है। जैसे ही देखेंगे कि 10% ज्यादा काम कर रहा है और उसका एफिशिएंसी भी 10% ज्यादा है, तो फिर वो उतने ही दिन में काम करेगा जितना दिन में ए किया था, ठीक है। तो क्लियरली 18 दिन में हम लोग टिक मार देंगे। आ रहा है समझ में? आइए जरा सा इसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं। हाउ मेनी डेज बी कैन कंप्लीट 10% लेस वर्क, 10% लेस वर्क, 10% कम काम कितने दिनों में करेगा, यदि बी की क्षमता ऐसे 13% ज्यादा है। अरे देखा जाए, और थोड़ा सा मैंने चेंजिंग कर दिया है इस क्वेश्चन में, ठीक है। कह रहा है ए कैन कंप्लीट वर्क इन 18 days, हाउ मच days we can complete 10% less work in fee of if B is 10% more efficient than A, ठीक है। अब मैंने वर्क में कमी लाया है, तो देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे जी। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि पहले 100 वर्क था, अब 10% क्या कर रहा है जी, कम काम इसको करना है, मतलब काम 90 ही करना है। काम कितना करना है जी, बस 90 करना है। यहाँ पे हम लोग रख लेंगे D1 18 डेज में, ठीक है। 18 डेज E1 है 100 और W1 भी है 100, ठीक है। यहाँ से कह रहा है D2 कितना है पता नहीं है, E2 है 110 और इससे काम कराना है सिर्फ 90, तो कितने दिन में कर देगा, ठीक है। तो यहाँ से 100 से 100 कट गया, 0 से 1 0, तो यहाँ से जो D2 आया ये 18वां, यहाँ से हो जाएगा 18 में 9 से गुणा कर देंगे, देखते हैं 162 और बट्टा में 11, ठीक है। मतलब इतने दिन में कर देगा। तो 11 एक क्या में 11, ठीक है, 5 2 11 चौका 44, 8 बट्टा 11 दिन में। तो इतने दिन में क्या करेगा जी, D2 इतने दिन में काम को कंप्लीट करेगा, ठीक है। D2 इतने दिन में काम को कंप्लीट करेगा। इसको देख लेना है फिर से, अगर कोई गलती हो तो फिर ये सुधार लेना, नहीं चाहिए तो फिर कोई बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग ऐसे बना सकते हैं इस तरह के क्वेश्चंस को, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। अरे देखा जाए अगला क्वेश्चन बोर्ड पे है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 4 आदमी किसी कार्य को x दिन में कर सकते हैं, जबकि y औरत उसी काम को 3 दिन में कर देती हैं, ठीक है, कर देती हैं। तो आदमी और औरत के क्षमता का अनुपात बताएं, ठीक है। आदमी और औरत का क्षमता का अनुपात बताना है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 4 men can complete a work in X days while Y woman can complete it in 3 days. Find the ratio between efficiency of a man and a woman, ठीक है। आइए जरा सा इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। देखा जाए क्या कह रहा है कि 4 आदमी किसी कार्य को X दिन में, ठीक है, 4 आदमी
4 आदमी किसी कार्य को कितने दिन में जी, 4 आदमी किसी कार्य को x दिन में, 4 आदमी किसी कार्य को x दिन में, जबकि y औरतें उसी काम को, ठीक है, y औरतें यहाँ पे हम लोग रखते हैं 4 मेन किसी कार्य को x दिन में, जबकि y वोमेन इसी काम को कितने दिन में कर देती हैं जी, 3 दिन में कर देती हैं। इसी काम को कितने दिन में कर देती हैं, 3 दिन में कर देती हैं। तो कह रहा है मेन और वोमेन की क्षमता का अनुपात बताना है, ठीक है, मेन और वोमेन की क्षमता का अनुपात बताना है। यहाँ पे क्षमता नहीं दिया है तो मेन का क्षमता हम लोग क्या मान लेते हैं जी, मेन का क्षमता E1 मान ले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और वोमेन की क्षमता अगर हम लोग E2 मान ले तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब फिर से वही वाली क्वेश्चन हम लोग को निकालना है E1/E2, ठीक है, क्या निकालना है जी, E1 और बट्टा में E2 दोनों का रेशियो निकालना है। सॉरी, यहाँ पे E1/E2, तो E1 यहाँ से कितना है जी, ये y × 3, E2 तो इधर चला गया तो इधर से ये आ जाएगा 4 × x इधर आ जाएगा। मतलब E1/E2 यानी जो मेन और वोमेन का रेशियो का क्षमता का अनुपात है वो है 3y/4x, 3y/4x, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको बना सकते हैं, इस तरह से इसको हम लोग बना सकते हैं। ये XY में दिया है तो XY में ही आंसर मानेंगे लेंगे, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस तरह के क्वेश्चंस को भी हम लोग बना सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, ठीक है। अगला जो इसका कंसेप्ट है, अगले टाइप का जो क्वेश्चन है हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आइए थोड़ा सा काम की बात कर लेते हैं। जो लोग भी मेरे चैनल पे नए हैं, जो अभी अभी पहली बार देख रहे हैं, वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल आइकन को भी दबा ले ताकि आप लोगों को मेरा नोटिफिकेशन मिलती रहे, ठीक है। और साथ साथ में जितने भी लोग देख रहे हैं इस वीडियो को वो लोग लाइक ठोक दें, ठीक है। और आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट जरूर करें, कमेंट करके बताएं कि हमको इस कंसेप्ट में दिक्कत है, आपको ज़रूर बताया जाएगा अगले वीडियो में।